हेलो जी, क्या हाल चाल आप सबके। देखो यार, ये 3 ईयर वाला जो जजमेंट आया है, इससे बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेन कारण उस परेशानी का ये है कि कई बच्चों का ये कहना है, सोचना है कि सर अगर हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में हमारा जितना समय जाता है, जितनी एनर्जी जाती है, उतने समय के बाद फिर तैयारी कर पाना संभव नहीं हो पाता है। हाल ही में एक सज्जन से जब मैं बातचीत कर रहा था, तो वो भी अपने परिवार में अपनी भतीजी के बारे में मुझे बता रहे थे कि उसने लॉ किया ही इसलिए था ताकि वो जज बन सके। अब इस जजमेंट के आ जाने के बाद से वो काफी डिस्करेज हो गई है। उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसमें मैंने कुछ पॉइंटर्स रखे। वही पॉइंटर्स थोड़े रिफाइंड तरीके से अब मैं आपके सामने लाया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप सभी को बेनिफिट हो सकता है, मदद मिल सकती है। ये बातें हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन को मैनेज करके चलेंगे। कारण ये है कि यदि आपका गंतव्य ये है कि आप अंततः जज ही बनना चाहते हैं, तो फिर देर करना उचित नहीं होगा। और यदि जज ही बनना है, तो उसका रास्ता यही है। अब इस रास्ते को हम रोकर पार करें, हंस कर पार करें, गाली देते हुए करें, तारीफें करते हुए करें, या फिर एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से आगे बढ़ें, बढ़ना तो इसी रास्ते पर है। खैर, उस पर चलने के तरीके कई हो सकते हैं, पर उसमें से एक मैं यहां आपके सामने लेकर के आया हूं, इस आशा में कि इससे आपकी कुछ मदद होगी। सो दिस वीडियो इज जुडिशरी प्रिपरेशन प्लान फॉर एडवोकेट्स और फॉर पीपल हु विल नाउ बी स्टार्टिंग विद देयर एडवोकेसी। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, स्टार्ट एज सून एज यू ग्रेजुएट। देखो, बहुत सारे बच्चे अभी के समय में जो परेशान हो रहे हैं, वो ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो गए थे और ग्रेजुएशन के बाद में उन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया था। देखिए, उनकी गलती नहीं है। कारण ये भी है कि एक समय था, एक समय क्या था, अभी ही कुछ समय पहले तक एनरोलमेंट के लिए 20,000 से 30,000 रुपए तक पैसे भरने पड़ रहे थे। वो तो डायरेक्शंस जब आ गए उसके बाद में अब 750 रुपए में फॉर्म्स भराए जाने लगे हैं, पर सामान्य रूप से बहुत ज्यादा पैसे उस समय लिए जा रहे थे। हम भी जब अधिवक्ता बने तब हमने लगभग 23,000 रुपए खर्च किए थे। यह प्रोसेस अब सिंप्लीफाई हुआ है। इस वजह से कई लोग इसी धारणा में रहते थे कि यदि हम इतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो वो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इट वुड नॉट सर्व एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उस दिशा में तो जाना ही नहीं है। हम या तो जज बनेंगे, या शायद नौकरी करेंगे, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे। पर जज बनने के इस मुहिम में जब उसी 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया है, तो अब उस रास्ते जाना जरूरी हो गया है। आज के समय में यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं किसी चीज का, वो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा मेरे विचार से। आप जिस दिन ग्रेजुएट हुए, आपको प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, मार्कशीट्स मिल जाएंगी। भले आपकी फाइनल डिग्री आने में समय है, पर तब तक के लिए आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अपने बार में, स्टेट बार में करवा सकते हैं। स्टेट बार में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। उस 2 साल के अंदर आपको क्लियर करना होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एक बहुत साधारण सा एग्जामिनेशन होता है जिसमें यदि आपने 5 साल या आपने 3 साल के कोर्स में लॉ पढ़ने पर थोड़ा भी ध्यान दिया है, तो आप इस एग्जामिनेशन को थोड़ी ही मेहनत से निकाल सकते हैं। आपको यदि ये पता है कि कौन से सवाल का जवाब कौन से एक्ट में मिलेगा, तो भी पर्याप्त समय होता है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ये तो खैर बात हुई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की। पर इसको क्लियर करने के समय तक भी आपके पास जो एनरोलमेंट नंबर आया होता है आपकी उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से, जिसको सनद भी कहा जाता है, आप उसके माध्यम से कोर्ट रूम्स में जाकर के अपना नाम वकालतनामों में डालना शुरू कर सकते हैं किसी सीनियर के साथ में।
आप किसी चेंबर को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस उस दिन से शुरू कर सकते हैं। उसी दिन से आपकी प्रैक्टिस काउंट होना चालू हो जाएगी। और जब से आपकी प्रैक्टिस काउंट होना शुरू होगी, जितनी जल्दी शुरू होगी, उतना ही ज्यादा आपके लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपके ये 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिन्होंने सिर्फ एज अ बैकअप प्लान अपने आप को एनरोल करा लिया था और कभी कभार कोर्ट जाया करते थे, कुछ कुछ मुकदमों में खड़े हो जाते थे, छोटे छोटे मैटर्स में अपीयर हो जाते थे, या सीनियर को असिस्ट ही करते थे इफ नॉट मच। बट आज की तारीख में हार्डली 6 महीने या साल भर दूर हैं अपने 3 साल की प्रैक्टिस को कंप्लीट करने से। तो ये विलंब बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आया है, अब एआईबी आएगा उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा। बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं। नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं। आपको जैसे ही ग्रेजुएट हुए हैं, अपनी आपको इस प्रैक्टिस में घुसा लेना है। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, यू हैव एम्पल टाइम। इस चीज को याद रखो यार। देखो, हम लोग जनरली जब पढ़ाते हैं तो द आइडिया इज कि इफ यू आर स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स अ डे इन एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, खुद से तो आप पढ़ ही रहे हो, वो एक प्रिजम्पशन है सभी लोगों का, बट इन एन इंस्टीट्यूशन अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो पर डे, तो आपका कोर्स लगभग 15 से 18 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 1 से 1.5 साल के अंदर। यस, ये तो इंस्टीट्यूशनल लेवल की बात होगी। अब इसमें हमने एक एलिमेंट प्रैक्टिस का डाल दिया है, तो हमारी पढ़ाई का टाइम कम हुआ है। पढ़ाई का टाइम कम हुआ है तो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। जो कोर्स हम 2 1.5 साल में खत्म कर रहे थे, वो कोर्स खत्म करने के लिए अब हमारे पास पूरे 3 साल हैं। एंड 3 साल का ये जो टाइम है, इसमें आप रिविजन भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, आंसर राइटिंग वगैरह भी कर लोगे, और आप इतने ज्यादा खुद को होन कर चुके होगे कि इस एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गए होगे। राइट? सो दैट इज इफ यू प्लान वाइजली। मैंने शुरुआत में ही आपको ये चीज बोली कि प्रैक्टिस पढ़ाई के आड़े ना आए और पढ़ाई प्रैक्टिस के आड़े ना आए। दोनों चीजें जरूरी हैं, प्रैक्टिस भी जरूरी है। देखिए, अगर इसको एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बनाया गया है, तो कहीं आशय इनका ये नहीं था कि भाई ठीक है चला जाए, वकालतनामों में नाम आ जाए, हम देख लें, ऐसा कुछ नहीं है। आइडिया ये नहीं है कि बार काउंसिल को और थोड़े से पैसे मिल जाएं, 700 रुपए करके। दैट्स नॉट द थॉट। द थॉट इज कि आपने कोर्ट में जाकर के अपने आप को बैटल रेडी किया, आपने फेस की हो वो सिचुएशंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया जजेस के सामने खड़े होने का, बात करने का तरीका, तहजीब, कोर्टरूम मैनरिज्म्स आपने सीखे हो, आपको पता हो कि कौन से दस्तावेज कहां लगते हैं, आपको पता हो कि मुंशी बाबू स्टेनो इनमें क्या फर्क होता है, आपको यह पता हो कि कौन सी एप्लीकेशंस नीचे ही दे दी जाती हैं, कौन सी ऊपर दी जाती हैं, कौन व्यक्ति राइट में खड़ा होता है, कौन लेफ्ट में खड़ा होता है, अक्यूज्ड कहां खड़ा होता है, आरोपी कहां खड़ा होता है और फरियादी कहां खड़ा होता है। ये सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। एक सिंपल प्रोसीजर क्या होता है केस फाइल करने का, इस विषय में आपको ज्ञान होना चाहिए। छोटे छोटे मैटर, सुपुर्दगी, बेल किस तरीके से कराई जाती है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन द बुक्स, आपको पता हो। ये थॉट है इस 3 साल की प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करने का। सो नाउ, अगर आप पढ़ाई पढ़ाई में रह गए और प्रैक्टिस के लिए नहीं गए, और आपने फॉर्मेलिटी के लिए केवल कहीं वकालतनामों में अपना नाम डलवा लिया या इस तरीके से अपनी जान पहचान करने की कोशिश करी, तो इंटरव्यू में आप डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल पूछे जाने की बहुत संभावना है जो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। इसलिए ऐसा भी ना हो कि पढ़ाई इसके बीच में आ रही है, और ऐसा भी ना हो कि प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और पढ़ाई छूट जा रही है, अनलेस प्रैक्टिस करने का ही मन हो। Coming to the second point, never shy away from asking more work. याद रखो, जब आप वकालत कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक नए जूनियर हो, एक नए एसोसिएट हो, या खुद का भी काम कर रहे हो, आपको होना पड़ेगा ढीठ, आपको होना पड़ेगा लालची। ये दोनों चीजें होना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ढीठ नहीं बनेंगे, तब तक आप
में झिझक रहेगी, आप पूछेंगे नहीं अपने सीनियर से, आप और काम मांगेंगे नहीं। आप सामान्य रवैया क्या होता है, ये नौकरी नहीं है, ये सीखने का अवसर है। नौकरी है तो नौकरी में तो आदमी कोशिश करता है, मुझे एक काम मिला है 10 मिनट में, हो सकता है मैं इसको 3 घंटे में करता हूं, ताकि मैं आराम से दिखाऊं मैंने 3 घंटे काम किया है साहब। ऑन दी अदर हैंड, प्रैक्टिस में अगर कोई काम 3 घंटे में हो सकता है, कोशिश करना है उसको 1 घंटे में मैं निपटा लूं, ताकि मैं और काम मांगू, प्रोएक्टिवली मांगू, मैं जाऊं और मुझे ज्यादा से ज्यादा अनुभव हो सके चीजों का, मैं फाइलें पढ़ना सीखूं। कैसे मेरा जो सीनियर है वो इतने मोटे बंच को 10 मिनट में पढ़ के बताता है, इसमें ये जरूरी है, इसमें ये जरूरी, इसमें ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, वो चीज मैं कैसे सीखूं, ये आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इतना आपको ढीठ बनना पड़ेगा कि अगर सीनियर बोले नहीं कोई काम नहीं है, तो भी उसके साथ ही घूम रहे हैं, क्या नहीं कोई बात नहीं, आप काम करो हम देख लेंगे, आप एग्जामिनेशन करो, क्रॉस करो, चीफ करो, हम देख लेंगे, हम सीख लेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आंख कान खुले रखो और लालची बनो इस काम के लिए, बेशक लालची बनो। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, किसी चीज के लिए डांट पड़ रही, कोई बात नहीं, खाओ और फिर जाके उस काम को दोबारा करो, ढंग से करो, खुद से कंपेयर करो कि मैंने पिछली बार ऐसा किया था, अब की बार ऐसा किया है, कैसे बेहतर होगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ नोज इन द कोर्ट्स, फ्रॉम द जज टू द बाबू, एवरीबडी, सबसे आपको ना सुनने को मिलेगा। उस ना को हाँ में आपके साथी, कलीग, सीनियर्स कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कला सीखो। नेवर शाय अवे फ्रॉम आस्किंग मोर वर्क, एंड एडवोकेसी कैन एक्ट एज योर बैकअप प्लान, ये याद रखना। देखो ऐसा नहीं है कि 3 साल के अंदर वकालत चल जाएगी, राइट? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी भ्रांति है, धारणा है कि अरे 3 साल मैंने प्रैक्टिस कर ली तो मैं फिर प्रैक्टिस ही नहीं कर लूंगा, मेरी तो प्रैक्टिस जम जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस जमानी है, अगर आप जेनरेशनली गिफ्टेड लॉयर नहीं है, तो प्रैक्टिस जमाने में आपको कम से कम 5 से 6 साल लगने वाले हैं। और अगर आपका एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं रहा है, आप इसमें भी किसी नई सिटी में हैं, आपकी जान पहचान उतनी नहीं है, आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं, इस तरीके का कुछ है, तो 7 से 8 साल कहीं नहीं गए अपने पैर जमाने में। मैं प्रैक्टिस चलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैर जमाने की बात कर रहा हूं। और अगर आप बहुत आउटगोइंग हैं, आपको पब्लिक स्किल्स आती हैं, आपको काम सीखने की जिज्ञासा है, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, आपको अच्छे सीनियर मिल गए, आपका भाग्य अच्छा है, आप जनरेशनली गिफ्टेड हैं, तो भी 3 से 5 साल आपको लग जाएंगे अपना नाम बनाने के लिए, ताकि लोग जानना शुरू करें आप। दैट इज द रियलिटी। लेकिन इन 3 सालों में आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। इट्स नॉट लाइक कि वो चल रही है या नहीं चल रही है, वो तो बात की बातें हैं। पर आर यू मेंट फॉर प्रैक्टिस एंड इज प्रैक्टिस मेंट फॉर यू, ये चीज आपको इतने समय के अंदर अंदर समझ में आ चुकी होगी। सो अगर जुडिशरी का अटेम्प्ट आप देते भी हैं, तो भी आप इस चीज को अपने मन में रख सकते हैं कि भाई इफ नॉट दिस, मैं प्रैक्टिस तो कर सकता हूं। और अगर नहीं, तो फिर जुडिशरी के अलावा दूसरे एग्जामिनेशंस पर आप फोकस कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दीज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन योर हैंड्स, राइट? नेक्स्ट, प्रैक्टिस कैन हेल्प यू फाइनेंशियली व्हेन यू एम एट जुडिशरी। नाउ सी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और ये मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, कई बच्चे ऐसे हैं, सर अब घर से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, ट्रू, पर सर वकालत नहीं करेंगे यार। क्यों? वकालत में सर 2,000 रुपए देते। मैंने क्या बोला आपको? पहली चीज, ढीठ बनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 2,000 देते हैं, पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है, शुरू तो करो। प्रैक्टिस में अगर आपको 2,000 रुपए भी मिल रहे हैं कहीं से, कई जगहों पर तो वो भी नहीं मिलते। अगर कोई 5,000 दे रहा है, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ दिस, राइट? अगर कहीं पर काम कर रहे हो, कहीं पे काम करवाया जा रहा है, पे देम वेल, इतना तो पैसा दो कि कम से कम तेल के ऊपर बाकी चीजें भी निकल पाए, राइट? थोड़ा बहुत व्यक्ति लीजर एंजॉय कर सके जीवन में, दैट इज अ थॉट। बट ऐसा संभव नहीं है ज्यादातर जगहों पर, एंड दैट इज नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज कि ज्यादातर जगहों पर आप फ्री में काम कर रहे होगे। उस फ्री में काम करने के चक्कर में यू विल नॉट बी गेटिंग पेड एट ऑल। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं पेट्रोल के भी, तो भी यू आर लर्निंग समथिंग।
उस लर्निंग के साथ में आप जब कोर्ट में अपना मुंह लेकर के जाओगे, लोग उस चेहरे को देखेंगे, तो आपको अपने आप ही केसेस मिलने शुरू होंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, केसेस वहां से मिलते हैं। कई केसेस आपको वहीं के लोकल स्टाफ रेफर करने लगता है। जजेस को भी तो वकीलों की जरूरत पड़ती है, वो केसेस रेफर करने लग जाते हैं आपको, आप ही के कलीग्स केसेस रेफर करने लग जाते हैं, बिकॉज कुछ मैटर्स में वो अपीयर नहीं हो सकते, कुछ मैटर्स में उनकी अनबन हो गई है, वट एवर द रीजन माइट बी। बट कोर्ट में जाने से ही, अपना चेहरा दिखाने से ही लोग आपको जानेंगे, और जब जानेंगे तभी वो ट्रस्ट करेंगे कि आप उनका केस हैंडल करोगे। किसी अनजान व्यक्ति पर ट्रस्ट करना आसान थोड़ी होता है। सो अगर आपको शुरुआत में पेट्रोल का भी खर्चा मिल रहा है, यू कैन स्टार्ट गोइंग। इतना तो स्टेबल हो गए कि पेट्रोल का निकल रहा है, वरना पहले तो वो भी मांगना पड़ रहा था ना। यस, अगर उसके आगे कुछ भी मिल रहा है तो फाइनेंशियली कुछ तो है। स्टार्ट समवेयर, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, स्टार्ट समवेयर। कहीं से शुरू करोगे तो कहीं पहुंचने की आप में काबिलियत रहेगी। अगर शुरू ही नहीं करोगे ये सोच के कि नहीं नहीं हम तो इससे ऊपर हैं, आई डिजर्व बेटर, आई एम एंटाइटल्ड टू एटलीस्ट 6 लाख पर एनम, राइट? अगर इसी माइंडसेट में रहोगे तो खैर, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो उसमें गलती किसी अन्य व्यक्ति की नहीं, आप ही की होगी। क्योंकि इस शुरुआती अमाउंट से नेगोशिएट करते 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 आप उसको एक लेवल तक लेकर के जा सकते हो। लेकिन बाय द टाइम आप किसी चीज को ऑप्ट करोगे और उस समय तक कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू हैव नथिंग टू नेगोशिएट विद, राइट? सो फाइनेंशियली आपकी यहां पर कुछ मदद हो सकती है। देन ये चीज मैंने आपको अभी बताई, गेट योर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, क्लियर योर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, गेट योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन, डू इट एज सून एज पॉसिबल। कई बच्चे ये भी करते हैं, अरे अभी तो रजिस्ट्रेशन आया है, 2 अटेम्प्ट हैं, आराम से कर लेंगे, 4 अटेम्प्ट हैं, आराम से कर लेंगे। आराम की बात ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन हुआ, पहला एआईबी दे दो, कोई ऐसी भयंकर तैयारी की आपको आवश्यकता नहीं है ऑल इंडिया बार के लिए कि दिमाग लगाकर 20-20 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, आराम से निकाल लोगे। अगर थोड़ी भी मेहनत करी, ढंग तरीके से पढ़ाई करी, पुराने पेपर्स देखे कैसे आते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ तैयारी करी है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप निकाल सकते हो, राइट? डू नॉट डिले दैट। वाई? इसलिए क्योंकि कई बार है तो एग्जाम ही, अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो फिर बैठो कि साहब ऑर्डर आएगा कि हमें एक्सटेंशन मिलेगा कि ये होगा। अरे उससे अच्छा करवा लो ना। यू गेट योर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, क्लियर दिस, गेट योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन। और मैं तो कहता हूं इसके बाद बार एसोसिएशन में भी करवा लो। बार एसोसिएशन में जहां चुनाव होते हैं, जहां आपके लोकल आपके शहर का बार होगा, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करवा लो। इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव प्रोसेस टू गो थ्रू ऑल दिस। आप फॉर्म ले रहे हो, फिर 750 रुपए जमा कर रहे हो, और फिर ऑल इंडिया बार का एग्जाम का पैसा दे रहे हो, और उसका पैसा भी आ रहा है, और यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी अराउंड यू उस टाइम पर। लेकिन मैं कहूंगा और थोड़ा सा खर्चा करके बार एसोसिएशन का भी करवा लो, eases your process of getting the certificate that you're desiring. It eases the process. Then डिवाइड योर डे वाइजली। अपना दिन जब आप डिवाइड कर रहे हो तो उसको प्लान कैसे करना, ये 2512 एक रेशियो है। प्रेपरेशन, प्रैक्टिस, कोर्ट, होमवर्क, जुडिशरी रिवीजन, सॉरी जुडिशरी रिवीजन एक चीज है, राइट? सो प्रेपरेशन, प्रैक्टिस, कोर्ट, सॉरी कोर्ट होमवर्क एंड जुडिशरी रिवीजन। आप जब कोर्ट जाते हो तो कोर्ट में दो चीजें होती हैं। आदमी को लगता है वकील सुबह 10 से 5 काम कर रहा है, या 10:30 से 4:30, या जैसा भी उस समय में काम कर रहा है। उस समय वकील परफॉर्म कर रहा है, ही इज इन द कोर्ट परफॉर्मिंग वट एवर ही हैज प्रिपेयर्ड प्रीवियसली। कोर्ट में जाकर के जब वो आर्ग्यू कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट यूं नहीं आ रहे जो हम देखते हैं ना मूवीज में, कि अरे बैठे बैठे सोच लिया। अरे नहीं नहीं, इतने आसान नहीं होते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर पहले से तैयारियां होती हैं, ड्राफ्ट बनते हैं, रीड्राफ्ट होते हैं, गलतियां निकलती हैं, प्रिपरेशन होती है, प्रैक्टिस होती है। ये पूरा होमवर्क जो किया जाता है ना, ये घर लेकर के आया जाता है, या फिर कई रातें काली की जाती हैं अपने ही ऑफिस में बैठ बैठ कर।
तो ये कोर्ट का होमवर्क है। प्रैक्टिस में दो हिस्से हैं, एक परफॉर्मेंस, दूसरा होमवर्क। उसी तरह आपकी प्रिपरेशन के भी दो हिस्से हैं, एक तैयारी, दूसरा उस तैयारी का रिवीजन, राइट। अब अपने दिन को इसी तरीके से दो हिस्सों में बांट दो। देखो, क्योंकि आपके पास 3 साल है, इसलिए शुरुआत में आप प्रैक्टिस धीरे धीरे प्रिपरेशन धीरे धीरे शुरू कर सकते हो। ज्यादा समय आप प्रैक्टिस को दे सकते हो। कोर्ट होमवर्क आपके पास उतना नहीं रहेगा जितना आपके सीनियर्स और कलीग्स के पास है। एंड देन जुडिशरी का रिवीजन जो है उसको आप उतना ही समय दे सकते हो जितना कि आपने प्रिपरेशन को दिया है। तो ओवरऑल आप ऑलमोस्ट सेम ही समय दोनों चीजों के लिए डेडिकेट कर रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इतना समय तो बॉस आपको देना पड़ेगा, और ये तो केवल 10 घंटे हुए ना, 5 6 7 8 9 10, ये तो केवल 10 घंटे हुए। हमें तो पूरा दिन प्लान करना है। तो ये तो मैंने एक रेशियो बताया है, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द प्लान्स दैट माइट सूट यू। नाउ मूविंग अहेड, हाउ टू प्रिपेयर। देखो, आई एम एट दिस पॉइंट अज्यूमिंग कि आप कहीं से क्लासेस ले रहे होगे। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो तो आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए, खुद का बनाया हुआ। मैंने इस पर वीडियोस भी बनाए हैं प्रीवियसली कि आप खुद से अपनी तैयारी कैसे करें, राइट। लेकिन अगर आप क्लासेस ले रहे हैं कहीं से, तो क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऐसा हमारे यहाँ के कुछ बच्चों के साथ हुआ, जो कि प्रैक्टिस करने आए थे, उन्हें प्रैक्टिस में मजा आने लगा, क्योंकि प्रैक्टिस है ऐसी चीज जिसमें हो सकता है आपको मजा आने लगे। आपको वहां जाकर के लोगों से बातचीत करने में, या केसेस की वो निटिग्रिटीज ढूंढने में, उसमें लूप होल्स ढूंढने में, आर्ग्यूमेंट्स बनाने में, क्लाइंट से बात करने में आपको मजा आने लगे, बहुत चांसेस है। और अगर ये होने लग गया तो फिर ये भी संभावना है कि आप अपनी क्लास छोड़ोगे। क्लासेस आप जैसे जैसे छोड़ोगे उनका बैकलॉग बनता जाएगा और वो पाइल अप होते जाएंगे। सब्जेक्ट छूट जाएंगे तो फिर आपको उसको कवर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना खुद को दिलासा दे देंगे, मैं संडे कर लूंगा, मैं सैटरडे, नहीं होगा, राइट। आपके लिए प्रैक्टिस भी एक नया एनवायरनमेंट होने वाला है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, सो रिमेंबर दिस, नेवर मिस योर क्लासेस। आप क्लासेस के लिए एक टाइम ब्लॉक करके चलिए कि यार मेरी शाम को क्लास होती है, मेरी सुबह क्लास होती है, वट जैसे मैं लेक्चर लेता हूं तो मैं सुबह 8:30 बजे लेक्चर ले लेता हूं, 9:30 पे वो लेक्चर खत्म हो जाता है, 1 घंटे का लेक्चर होता है मेरा, राइट। अगर आप उस लेक्चर में आ रहे हैं तो यू हैव 8:30 to 9:30, सुबह सुबह उठे, रेडी हुए, फटाफट से पढ़ाई करी और निकल गए, राइट। डोंट मिस क्लासेस। सेकेंड, क्लियर योर डाउट्स, चाहे फैकल्टी से चाहे सीनियर से। अब प्रैक्टिस के समय तो आपको एक ऐसा स्कोप मिला है जहां पर आपके सीनियर्स न सिर्फ आपको थ्योरेटिकल बल्कि उस थ्योरेटिकल ज्ञान का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बता सकते हैं। बाय टीचर्स, सामान्य रूप से यदि देखा जाए शिक्षकों को, तो ज्यादातर ऐसे ही शिक्षक होते हैं जिन्होंने रिसर्च बहुत अच्छी और बहुत डेप्थ में की होती है, तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं होता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, आपके सीनियर्स थ्योरेटिकली परहैप्स उतने स्ट्रांग ना हो, बट उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप इन दोनों को मर्ज करते हैं कि मेरे फैकल्टीज भी और सीनियर्स भी और फलाना कॉन्सेप्ट मैंने दोनों से समझ लिया, तो अब एट दिस पॉइंट यू आर प्रैक्टिकली अनबीटेबल ऑन दैट पॉइंट, राइट। आपको थ्योरी पर भी कमांड हो गया एक तरफ से, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो गया दूसरी तरफ से। और अगर उसी से संबंधित आपने कोई केस कर दिया या कोई एप्लीकेशन मूव कर दी उससे रिलेटेड, या उससे संबंधित आपको कोई रिलीफ मिल गया, तो सोने पे सुहागा, आप उस चीज को कभी भूलेंगे ही नहीं। जो भी कभी भी डाउट हो, नेवर शाय अवे फ्रॉम आस्किंग। देखो, एक बार अगर आप पूछोगे, आपको हो सकता है ऐसा लगेगा यार बाकी लोग मुझे जज करेंगे, राइट। बाकी लोग जज करेंगे ना, वो क्या बोलेंगे, बेवकूफ हो। एक बार बेवकूफ बोले जाओगे, पर अगर नहीं सीखा, नहीं पूछा अपने डाउट को, नहीं क्लैरिफाई किया, तो जीवन भर बेवकूफ बने रह जाओगे ना। उससे अच्छा एक बार बन जाओ और सीख जाओ उस चीज को। तो सीखो, राइट। क्लियर योर डाउट्स, मेक योर ओन नोट्स, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। अपने खुद के नोट्स बनाना सीखो, राइट।
मैंने एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखी है जो बहुत गलत है। बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बहुत नामी कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल खरीद लेते हैं बच्चे, स्टडी मटेरियल लेकर के बैठ गए, राइट। या फिर कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों के नोट्स फोटोकॉपी वाले बांटते हैं, राइट। आप चले जाओ भैया फलानी का कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो हैंड रिटन नोट्स हाँ फोटोकॉपी दुकान पे मिल जाएंगे, और किसी बच्चे के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल गए। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए, आपने खुद ने बनाए हो अपनी भाषा में, क्योंकि वही लिख के आना है। दूसरे के नोट से सिर्फ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस को पास किया जाता है, दूसरे के नोट से तो टॉप भी नहीं करते, राइट। तो अगर आपको कायदे से स्कोर करना है, इस एग्जामिनेशन को सीरियसली निकालना है, तो स्टॉप रिलाइंग ऑन दीज प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, स्टॉप रिलाइंग ऑन दीज दूसरों के हैंड रिटन नोट्स। हैं भी, दोनों चीजें भी हैं, तो भी अपने खुद के नोट्स बनाओ, मेक योर ओन नोट्स, अपने खुद के बनाओ और उसी से रिवीजन करो। एंड डेली के लिए 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालो, अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस। क्लास 1 घंटे की है, फिर भी मैं 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करूंगा। क्लास 2 घंटे की है, फिर भी मैं 2 घंटे की करूंगा। आपको दिन में 3 से 4 घंटे ही निकालने को मैं कह रहा हूं, दिन में 24 हैं, उसमें से आपको कोर्ट होमवर्क इस समय बहुत ज्यादा नहीं होगा, शुरुआती समय है प्रैक्टिस का, राइट। तो यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग सम टाइम टू योर प्रिपरेशन एंड गिविंग सम टाइम टू योर प्रैक्टिस, एंड दोनों को बैलेंस करते हुए चलोगे तो ये जर्नी बहुत आसान और बहुत इंजॉयबल बन जाएगी। देन व्हाई फोकसिंग ऑन योर प्रैक्टिस इज क्रूशियल। पहली चीज, रियल एक्सपोजर टू द प्रोसीजर्स, अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द कोर्ट रूम, helps you in building confidence, and self study 2 to 3 hours per day. So जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में आपको ये सारी चीजों का बेनिफिट मिलता है, राइट। सो बेनिफिट इन द सेंस कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, सिविल भी प्रोसीजर पढ़ लिया, क्रिमिनल भी प्रोसीजर पढ़ लिया, राइट। बट वो प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है, आपने ये तो जान लिया कि प्लेंट फाइल होगा, राइट, या केस फाइल होगा बाय फाइलिंग अ प्लेंट। कहां, कैसे, रीडर रिपोर्ट क्या होती है, नजारत विभाग क्या होता है, राइट, जो नोटिसेस जाते हैं वो कैसे जाते हैं, अदम तामीली क्या होती है, दीज थिंग्स दैट यू गेट टू नो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रैक्टिस इज समथिंग जो कि आप धीरे धीरे सीखते हो। तो प्रोसीजर सीखना, कोर्ट रूम के नुआंसेस सीखना, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना, ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं अगर आप प्रैक्टिस पर भी इक्वली ध्यान देते हैं तो। दैट्स अबाउट इट, राइट। नाउ I'll be telling you a little bit about what's going on in Unacademy. इस समय 28 अगस्त तक 60% ऑफ एंड 12 months फ्री आपका ऑफर वापस आ गया है, राइट। यू हैव टू यूज द कोड KDS टू ऑब्टेन दिस ऑफर। ये ऑफर अगर आपको चाहिए तो KDS आपको यूज करना पड़ेगा। बस ये याद रखो कि ये ऑफर काफी समय बीच में नहीं रहा था, राइट। फॉर अ कंसिडरेबल ड्यूरेशन दिस ऑफर वाज रिवोक्ड। बहुत ज्यादा डिमांड पर इसको वापस लाया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा समय इसको अभी कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको, लेट्स से आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 + 12 यानी 2 साल की आपको पढ़ाई मिल रही है। एंड लेट्स से 100 रुपए का कोर्स था, वो आपको 40 रुपए का पड़ रहा है। ये तो एक खैर फिगर ऑफ स्पीच है, तो देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट इज द बैचेस दैट आर ऑनगोइंग। इस समय ADP, ADPO, APO, JLO, ये वाले जो बैचेस हैं, ADA, ये सारा एक साथ शुरू हो रहा है। द बैच इज लाइव नाउ, राइट। इस बैच के लिए भी यू कैन यूज द कोड KDS एंड गेट द बेस्ट ऑफर्स दैट आर अवेलेबल। ये सारी फैकल्टीज इसमें पढ़ाने वाले हैं, दैट इंक्लूड्स मी एज वेल, राइट। देन हरियाणा ADA बैच के लिए इस समय 31 अगस्त तक, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं, 31 अगस्त तक फ्लैश सेल इज ऑनगोइंग। दैट इज 3000 रुपए में यू विल बी गेटिंग ऑल दीज थिंग्स,
ठीक है। 100 से ज्यादा लेक्चर्स होंगे, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, 10 माइनर और 5 मेजर के फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। ये हरियाणा एडीए के लिए है एंड द बैच इज नाउ लाइव। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, नाउ इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट विद दिस। एंड इसके बारे में तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तैयारी अगर आपको प्रीलिम्स टेस्ट पैटर्न पर करनी है तो आप ₹1 में इसमें एनरोल कर सकते हैं। लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी अन अकेडमी ऊना हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। दिस इज एन एआई प्लेटफॉर्म, राइट, जिसके माध्यम से आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है बिना किसी जजमेंट के। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए अन अकेडमी ऊना हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड और लाखों बच्चों ने इसको अभी तक डाउनलोड भी कर लिया है। तो डू डाउनलोड, हैव अ ग्लिम्स, देखिए कि आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।